हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ में हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। एसआईआर जो है 2025 चल रहा है, आपके पास भी बीएलओ फॉर्म लेकर आए। लेकिन टेंशन ये है, चिंता ये है कि भाई आप तो उस दौरान घर में है ही नहीं, या फिर आप कहीं और नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी कारणवश जो है वो आप बाहर हैं, अपने घर में नहीं। अब फॉर्म आपका भरा जाएगा या नहीं, टेंशन इस बात का है कि कहीं आपका नाम कट तो नहीं जाएगा। कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और काम आप करते हैं दिल्ली में, मान लीजिए कि आप गुजरात में रहते हैं, काम करते हैं आप मुंबई में, तो इस वक्त जो है वो आपके जहन में चिंता इस बात को लेकर के है कि भाई मैं तो घर में हूं नहीं और मैं बाहर रहता हूं लंबे समय से। वोटर आई कार्ड मेरी बनी हुई है लेकिन मैं मौजूद नहीं रहता अपने घर में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे यह भी पूछा कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनका क्या हिसाब है, किसी कारणवश वह वहां नौकरी कर रहे हैं लेकिन हैं तो भारत के नागरिक। तो इन सारे सवालात जो हैं वो लगातार कमेंट के जरिए बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे साथ जो लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो सवाल यही है जो ज्यादातर लोगों ने पूछा कि भाई अगर परिवार का कोई सदस्य जो है जब जिस दौरान ये एसआईआर हो रहा है वो घर में नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या उनका या फिर उस सदस्य का नाम कट जाएगा? क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? इस तरीके के सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी का सलूशन लेकर बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है और ये कह लीजिए कि बहुत जरूरी चीज भी है। तो अगर आप अपने घर में नहीं हैं और आप बाहर रहते हैं लेकिन आपका वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट मतलब कि आपकी वोटर आई कार्ड बनी हुई है, तो आपके घर के पते पर जहां का भी वो वोटर लिस्ट है उस घर के पते पर आपको बीएलओ जो है वो फॉर्म देकर जाएगा। आप नहीं होंगे तो आपके पिताजी को देके जाएगा, आपके घर में जो भी सदस्य होगा उनको देके जाएगा और आपका फॉर्म भी देके जाएगा। भले आप दिल्ली में रह रहे हो लेकिन घर में आपके कोई भी होंगे, आपकी माताजी, पिताजी, भाई, चाचा, कोई भी होगा, उनको ये फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपका फॉर्म भी होगा और जो बाकी सदस्य हैं उनकी डिटेल भरने के लिए उनका भी फॉर्म होगा। तो करना कुछ नहीं है, टेंशन कोई भी नहीं है इसमें। सीधा सा है कि आपकी जगह पर जो भी घर में होगा वो आपकी जानकारी फॉर्म में भर देगा। ठीक, अब जैसे आपका नाम जो है कुछ भी हो, आपका फॉर्म आया, उसकी सारी डिटेल जो भी उसमें भरनी है वो भर दिया आपके पिताजी ने, और अब नीचे साइन की जगह होती है। अब जब साइन करने की बारी आई तो कई लोगों के जहन में यह भी सवाल है, कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि अगर मैं अपने बेटे या फिर कोई भी है उनका मैं फॉर्म भरता हूं रिश्तेदार का, तो फिर साइन वहां अगर वो उस वक्त मौजूद नहीं है साइन करने के लिए तो किसका हो सकता है? सीधा सा हिसाब यह है कि जो भी व्यक्ति फॉर्म भरे तो किसी का भी साइन वहां लग सकता है, बस उससे उसका संबंध जो है वो वहां लिख देना है। जैसे आपके पिताजी ने आपका फॉर्म भरा तो नीचे संबंध लिख देना है साइन के बगल में पिताजी। हां, एक जरूरी बात आपको हम बता दें कि जब भी आपको यह फॉर्म मिला होगा बीएलओ की तरफ से तो उस फॉर्म में सबसे ऊपर बीएलओ का नंबर और नाम दोनों मेंशन है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहला और सबसे जरूरी जो पर्सन होगा वो बीएलओ जो आपको सारी जानकारी तुरंत देगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जानकारी हम जो दे रहे हैं, हो सकता है कि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 10 दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर ये पुरानी वीडियो, मेरी वीडियो 10 दिन पुरानी है, मैंने आज बनाई और आपने 10 दिन बाद आप तक ये वीडियो पहुंची और आपने देखा,
तब तक तो बहुत सारी जानकारियां और अपडेट्स आ जाते, वो मेरे पास नहीं होंगे लेकिन बीएलओ के पास होंगे। तो बीएलओ का नंबर जो है वो कांटेक्ट नंबर ऊपर लिखा होता है, उनसे कांटेक्ट करके जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन जो नियम है वो यही है कि जो भी फॉर्म भरेगा वो अपना सिग्नेचर करे और अपना संबंध लिख दे। आपके पिताजी ने फॉर्म भरा, नीचे आप सिग्नेचर उन्होंने अपना कर दिया और लिख दिया आपसे संबंध पिता। ठीक, तो ये है। बाकी कोई डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूले, आसानी से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें एक अच्छे माइक की जरूरत है। तो इस वक्त आप जो माइक देख रहे हैं या फिर कह लीजिए कि जो आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये आवाज कैसी है वो आप बता सकते हैं। ये जो माइक है वो DJI का माइक है और ये कह लीजिए कि बहुत बेहतर माइक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छी आवाज जो है वो आपको मिले तो आप ये भी माइक जो है हम आपको कंसीडर कर सकते हैं। और ये कह लीजिए कि बजट फ्रेंडली माइक है और आवाज आप सुन ही सकते हैं, तार वार का झंझट नहीं है। हाँ, एक बार आप लिंक हम दे देंगे तो लिंक पे क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा जरूर, एक बार सारी चीजें देख लीजिए, फीचर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो जरूर कंसीडर कर सकते हैं इसे। बजट फ्रेंडली है और अच्छा माइक है और कह लीजिए कि मैं इसे 1.5 साल से तो इस्तेमाल कर ही रहा हूं, तो आवाज में भी कोई दिक्कत जो है वो आई नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।